नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आइए देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वर्ड्स एंड द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अभी पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्दों के हमने प्रकार बता दिए थे। अब हम देखेंगे कि उत्पत्ति के हिंदी शब्दों को उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार हिंदी के शब्दों के बताए गए हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द वर्ड्स ऑफ द हिंदी एंड द बेसिस ऑफ द ओरिजिन। उत्पत्ति के आधार पर हिंदी शब्दों के कितने प्रकार। तो उत्पत्ति का मतलब कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, कहाँ उनकी पैदाइश हुई है, कहाँ से क्या वो हमारे देश के शब्द हैं, क्या वो दूसरे देश से के शब्द हैं अर्थात विदेशों के शब्द हैं, क्या वो अधर दूसरी भाषा के शब्द हैं, क्या वो दो भाषाओं के जिन्हें वर्ण संकर या दोगला शब्द कहते हैं, क्या वो दोगले शब्द हैं। हाँ जी, हमारी हिंदी भाषा में अगर उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार देखा जाए तो ये 5 प्रकार के शब्द हमारे हिंदी भाषा में है। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशर और पांचवा है वर्ण संकर। द वेरी फर्स्ट वन इज तत्सम, सेकंड वन इज तद्भव, थर्ड वन इज देशज, फोर्थ वन इज विदेशर एंड द फाइनल वन दैट इज फिफ्थ वन इज वर्ण संकर। ये पांचवा वर्ण संकर है। आइए देखते हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम और तद्भव दोनों को एक साथ देख लें तब एक क्लेरिफाई होता है, क्योंकि दोनों जो है लगभग एक ही तरह से हैं, हल्का सा इनमें अंतर है। दोनों की ओरिजिन लगभग एक ही जगह से है, लगभग क्या एकदम ओरिजिन एक ही जगह से। दोनों जो है संस्कृत के शब्द हैं। तत्सम शब्द अगर आप देखें इस उदाहरण को, तत्सम में देख लें चंद्र और तद्भव में उसी को चांद कहा गया। तत्सम अग्नि तो तद्भव में आग, तत्सम अष्ट तो तद्भव 8, तत्सम में ईच तद्भव में ईख, तत्सम में ऊर्ण तद्भव में ऊन, तत्सम में ओष्ठ तद्भव में ओठ और तत्सम में कंपन और तद्भव में कांपना। अगर इन तत्सम और तद्भव के इन दिए गए शब्दों पर को आप गौर से देखें और मेडिटेट करें, विचार करें, तो आप पाएंगे कि तद्भव जो शब्द हैं, ये वाले इधर वाले जो शब्द हैं, चांद, आग, आठ, ईख, ऊन, ओठ, और उनके अगेंस्ट में जो शब्द लिखे गए हैं, जो चस्सम शब्द लिखे गए हैं, तत्सम शब्द लिखे गए हैं, ये जो तत्सम शब्द है, ये जो तद्भव शब्द है, इन्हीं के विकृत रूप, इन्हीं में थोड़ा, इन तत्सम शब्दों में थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया है, तब जाकर तद्भव शब्द पैदा हुए हैं। तो हमारे हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे शब्द हैं जो तत्सम शब्दों के ही विकृत रूप हैं। तो हम कह सकते हैं कि तत्सम शब्द, अब ये तत्सम शब्द अगर देखा जाए तो दोनों का ओरिजिन जो है, दोनों का स्रोत संस्कृत है। और कहा भी जाता है कि संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी है, इट इज द मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल लैंग्वेज। तो तत्सम शब्द एकदम संस्कृत के शब्द हैं। हमारी हिंदी भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द हैं और जिनको उसी तरह हुबहू जैसे वो संस्कृत में उसी तरह उनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है। तो ऐसे शब्दों को ही तत्सम शब्द कहा जाता है। अब हम कह सकते हैं कि तत्सम शब्द ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं और हमारी हिंदी भाषा में ये बिना किसी परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात तत्सम शब्द ऐसे संस्कृत के ही शब्द हैं जो कि हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तद्भव शब्द अगर देखें तो तत्सम चंद्र का तद्भव चांद, अग्नि का आग, अष्ट का 8, ईच का ईख, ऊर्ण का ऊन, ओष्ठ का ओठ, कंपन का कांपना। अगर आप इन पर गौर फरमाएं, इन पर नजर डालें तो आप देख रहे हैं कि ये जो तद्भव शब्द हैं इन्हीं के विकृत रूप हैं। तो हम कह सकते हैं कि तद्भव शब्द संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में प्रयोग तो किए जाते हैं लेकिन थोड़े परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। अर्थात संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो थोड़े से परिवर्तन के साथ, थोड़े विकृति के साथ, थोड़े परिवर्तन के साथ, थोड़े विकार के साथ, चेंजिंग के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। ये तो तत्सम शब्द, तत्सम शब्द क्या है? संस्कृत भाषा के शब्द है, एकदम संस्कृत के शब्द है, संस्कृत के शब्द है। और संस्कृत के शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये तद्भव शब्द ही भी संस्कृत के ही शब्द हैं, लेकिन संस्कृत के शब्दों में थोड़ा परिवर्तन करके ये उनके विकृत रूप हैं, उनमें विकार थोड़ा परिवर्तन करके कर दिया गया है, जिससे तद्भव शब्द अस्तित्व में आए हैं या आए। हम कह सकते हैं कि तद्भव शब्द ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के तो शब्द हैं लेकिन इनमें थोड़े परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे शब्दों को, संस्कृत के ऐसे शब्दों को जो
हिंदी में प्रयोग तो किए जाते हैं, लेकिन थोड़े परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्दों को ही तद्भव शब्द कहते हैं। आइए चलते अगले शब्दों के अगले प्रकार पर। देशज, देशज, जैसा कि इस शब्द से स्पष्ट है, देश धन ज मीन्स जन्मा हुआ, अर्थात हमारे देश में जन्मेगा। आप देख लें ये शब्द उलूल जुलूल, सोटा, गोजी, चंडूल, निकियाना, निकियाना टू अनकवर टू पिल, निकियाना, झुग्गी, ये शब्द अगर देखे जाए तो ये हमारे देश के शब्द हैं। हमारे देश में ही किसी स्थान विशेष पर, किसी गांव, किसी एक एरिया में, एरिया विशेष में, किसी शहर विशेष में, किसी स्थान में और स्थान पर इनका जन्म हुआ। अर्थात हमारे देश में अगर हम कहें तो बहुत आसान शब्दों में, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से, आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि देशज शब्द ऐसे शब्द हैं जो हमारे देश के स्थान विशेष में उत्पन्न हुए, अर्थात हमारे देश में उत्पन्न हुए। जब हमारे देश के स्थान में उत्पन्न हुए, देश के स्थानों में, विभिन्न स्थानों पर ये उत्पन्न हुए, इनकी ओरिजिन बताई गई है, तो अर्थात ये हमारे देश के ही शब्द हैं। तो ऐसे शब्दों को ही देशज शब्द कहते हैं। आइए चलते हैं अगले शब्दों के प्रकार में। उत्पत्ति के आधार पर ये चौथा है विदेशज। हमारी भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं। विदेशज, विदेश, ज मीन्स जन्मा, विदेश में जन्मे हुए ऐसे शब्द हैं जिनका ओरिजिन, जिनका उद्गम, जिनकी उत्पत्ति तो विदेश में हुई है, लेकिन वो हमारे हिंदी में मिल गए हैं और हमारे हिंदी में हम लोग भी, इवन आम आदमी भी इनका प्रयोग करता है, ये बिना सोचे समझे कि यह किस देश के या किस भाषा के शब्द हैं। जैसे अपील, ऑपरेशन, इंजीनियर, कर्नल, कलेक्टर, अक्ल, अजनबी, अजायब, अदालत, अफगान, अंगूर, अंदर, अंदेशा, अंजीब, अलमारी, आया, मस्तूल, उर्दू, काबू, कुर्ता, कुली इत्यादि ये शब्द हैं। हमारी हिंदी भाषा में बहुत से अंग्रेजी शब्द हैं, बहुत से अरबी शब्द हैं, फारसी शब्द बहुत से हैं, पुर्तगाली शब्द हैं, तुर्क है, क्योंकि ये सारे देशों के लोग हमारे इंडिया में व्यापार करने आए, यहाँ पर व्यापार करने आए। इसमें से कुछ ऐसे हुए कि बहुत दिन तक रह गए, कुछ शासन भी किए, जैसे अंग्रेजों की बात करें, यहाँ पर शासन भी किए, हुक्मरान रहे यहाँ के। तो ऐसे में इनकी भाषा का हमारे भाषा में मिलना लाजमी था, एक नेचुरल था। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जो हमारी भाषा में मिल गए हैं और हम उनका प्रयोग करते हैं, हिंदी में उनका प्रयोग करते हैं। हम उनकी हिंदी जानते ही नहीं और हम कतिपय बार हम उनकी हिंदी नहीं जानते, लेकिन हम उनका प्रयोग करते हैं। वर्णसंकर, वर्णसंकर अर्थात ये वर्णसंकर शब्द ऐसा शब्द है जो दो स्पेसिफिक, दो जातियों से, दो भिन्न जातियों से पैदा हो। यहां पर वर्णसंकर का भाषा के संदर्भ में, शब्दों के संदर्भ में वर्णसंकर का अर्थ है दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ शब्द। हमारी हिंदी भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो वर्णसंकर शब्द हैं, जिन्हें हम दोगला शब्द भी कह सकते हैं। जैसे अरबी और फारसी के मेल से बहुत से शब्द बने हैं। जैसे अरबी और फारसी के मेल से देखें तो 2-3 शब्दों का उदाहरण दिया गया, अलमस्त, आदम कद, कलईदा। हिंदी और अरबी के मेल से शब्द जो बने हैं, इसमें एक दो उदाहरण यहाँ पर दिया गया, अमल पट्टा, इमाम बारा आदि। हिंदी और फारसी का शब्द है, हिंदी और फारसी भाषा के से मिलकर बने हुए शब्द हैं। जैसे अंदाज, यदि आवारापन आप देख लीजिए, ये क्लियर नहीं हो रहा है। हिंदी और अंग्रेजी के बहुत से शब्द हैं, जैसे टिकट घर, रेल यात्रा, रेलगाड़ी। टिकट घर में देखिए, टिकट अंग्रेजी शब्द और घर हिंदी शब्द। रेल यात्रा, रेल अंग्रेजी शब्द है, यात्रा हिंदी शब्द है। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी में रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है। पॉकेट मार इत्यादि बहुत से ऐसे शब्द हैं हमारे हिंदी भाषा में जो वर्णसंकर शब्द है, अर्थात दो भाषाओं के मेल से वे बने हैं। ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द भी, अगर रचना के आधार पर देखें तो यह यौगिक शब्द ही है, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर देखें तो वर्णसंकर शब्द है। तो हम कह सकते हैं, एक बार फिर इनको देख लें तो तत्सम शब्द कौन से शब्द हैं? तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में प्रयोग तो किए जाते हैं लेकिन थोड़े परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द हमारे देश के स्थान विशेष पर या स्थान पर, हमारे देश में पैदा हुए शब्दों या
उत्पन्न हुए शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट, देश, देश में जन्मा हुआ। विदेशज, विदेशों में अर्थात दूसरे देशों में जन्मे हुए शब्दों को या उत्पत्ति पाए हुए शब्दों को हम विदेशज शब्द कहते हैं। वर्ण संकर शब्द, दो भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्दों को वर्ण संकर शब्द कहते हैं। आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, परिवर्तन के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।